तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की इंटरनेशनल किडनैपिंग के मायने क्या हो सकते हैं, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा, और अगर चाइना और रशिया जैसे देश खुलकर सामने आ जाते हैं तो नतीजा क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लेने का दावा किया, जिसके बाद वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरेना ने कहा कि वो सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। दुनिया के देश अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। कई देशों ने ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया तो कई ने ट्रंप की कार्रवाई की निंदा की, लेकिन इन सब के बीच कई तरह की आशंकाएं दुनिया में तैर रही हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में व्यापार और कारोबार के जरिए पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। रूस यूक्रेन जंग और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट के चलते कहीं खाद्यान्न का संकट है तो दुनिया के कई देश भीषण महंगाई की मार झेल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ग्रोथ का चक्का जाम हो गया है। ऐसे में दुनिया के करीब 18% तेल भंडार वाले देश पर अमेरिकी हमले ने लोगों की नींद उड़ा दी है। यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो हो रहा है वो कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ा सकता है, और चाइना और हिंदुस्तान दोनों ही जो क्रूड ऑयल के बड़े इंपोर्टर हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को एक बार फिर से चौहारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया भर के देशों में अपनी सुरक्षा को लेकर शंका पैदा कर दी है। खासकर वो देश अपनी सुरक्षा की तैयारियों को और भी आक्रामक कर सकते हैं जो अमेरिका के विरोधी खेमे में माने जाते हैं। कोल्ड वॉर के बाद एक बार फिर से दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। ऐसे में ग्लोबल विलेज में बदलकर बिजनेस सेंट्रिक हो रही दुनिया के फिर से खेमों में बंटने और हर वक्त युद्ध की आशंका में जीने का दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सबसे बड़ा सवाल, वेनेजुएला में मादुरो राज के अंत के बाद अब सबकी निगाहें नई लीडरशिप पर है, नेतृत्व पर है। मादुरो के बाद आखिर कौन वेनेजुएला की कमान संभालेगा, इस रिपोर्ट में आप जानिए। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य एक्शन के बाद निकोलस मादुरो का राज खत्म हो गया, जिससे वेनेजुएला में एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ मादुरो को लेकर सस्पेंस भी कि मादुरो के बाद देश की बागडोर कौन संभालेगा। वेनेजुएला में मादुरो की गैर मौजूदगी में इस वक्त 3 नेताओं पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये वो हैं जो मादुरो राज के प्रमुख किरदार होते थे, जो अब देश के प्रमुख चेहरे हैं जो मादुरो की जगह ले सकते हैं। इनमें वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज, गृह मंत्री डियोसदादो कोवेलो और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो हैं। ये तीनों नेता मादुरो के लापता होने के तुरंत बाद टीवी पर आए थे। माना जाता है कि दोनों गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के प्रति सेना में सकारात्मक छवि है जो उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। वहीं उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स के पास प्रशासनिक और आर्थिक कंट्रोल है। ऐसे में इनका भी नाम रेस में आगे चल रहा है। इस बीच सालों से मादुरो के दमन का सामना कर रहा विपक्ष इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में है। इसमें मादुरो की धुर विरोधी और इसी साल नोबेल से सम्मानित मारिया कोरेना मचाडो का नाम सबसे आगे चल रहा है। साल 2024 चुनाव जीतने का दावा करने वाली मचाडो लोकप्रिय हैं, जिन्हें अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन भी हासिल है। ऐसे में मादुरो के बाद मचाडो देश की कमान संभाल सकती हैं। वेनेजुएला में मादुरो राज के अंत के बाद जहां नेतृत्व को लेकर असमंजस जैसे हालात हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, ऐसे में जो भी मादुरो के बाद वेनेजुएला की सत्ता संभालेगा उसके सामने राजनीतिक स्थिरता सहित अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक संकट से तेल संपन्न देश को उबारने की भी चुनौतियां हैं, जिससे निपटना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।